तो बड़े बूढ़ों की भी एक कहावत है और बड़ी मजबूत और अजड़ कहावत है कि असील से दगा नहीं तो कमीन से वफा नहीं। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है और दक्षिणी ईरान दहला है। आरोप है अमेरिका की सेनकॉन कमान की कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यानी कि समंदर में अपनी एक नाव से माइंस बिछा रहा था, यानी कि सुरंगें बिछा रहा था, और वह पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इंटरनेशनल जहाज थे उन्हें रोकना चाह रहा था और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रहा था, जिससे कि अमेरिका ने हमला किया। ये कह रही है अमेरिका की सेंट कमान। फिलहाल सेंट कमान का ये कहना तो है, लेकिन जब बातचीत हो रही थी, कतर की राजधानी दोहा में बातचीत हो रही थी, समझौते को लेके मीटिंग हो रही थी, अमेरिकन डेलीगेशन और ईरान के डेलीगेशन बैठे हुए बात कर रहे थे, तो इस बीच हमला करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तक 3 हमले हुए हैं ईरान पे, और तीनों हमले धोखे से अमेरिका ने किए हैं। बातचीत के दौरान, मीटिंग के दौरान हमले किए हैं। पिछली बार जब 28 फरवरी को हमला किया था तो ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत चल रही थी और इसी बातचीत के दौरान धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें खोमैनी साहब शहीद हो गए थे। लेकिन अब जो हमला किया है, अब भी बातचीत हो रही थी कतर की राजधानी दोहा में, डेलीगेशन बैठे हुए थे, दोनों तरफ के बातचीत कर रहे थे और फिर हमला कर दिया। उस बार कहा था कि अगर हम खोमैनी साहब को नहीं मारते तो खोमैनी हमें मार देते, जबकि बातचीत हो रही थी, मतलब डिप्लोमेटिक के जरिए जंग का हल निकाला जा रहा था। फिर भी ट्रंप ने आरोप लगाया कि खोमैनी साहब हमें मार देते अगर हम खोमैनी साहब को नहीं मारते। और अब जो हमला किया है उसमें भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो समुद्री रास्ता है उसमें माइंस बिछा रहा था ईरान, नेवल माइंस, और जो इंटरनेशनल जहाज थे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और अमेरिकी जहाज़ों के लिए ख़तरा बन रहा था, इसलिए हमला कर दिया। तो फिर जब बातचीत हो रही थी तो हमला करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अमेरिका की ये फितरत है कि एक तरफ बातचीत में लगाता है, मीटिंग में लगाता है, दूसरी तरफ हमला कर देता है और कुछ ना कुछ बहाना बनाता है कि हमने इसलिए हमला किया, हमने उसलिए हमला किया, हमने ऐसी बात थी इसलिए हमला कर दिया, वैसी बात थी इसलिए हमला कर दिया। वो कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। अब ईरान की IRGC की तरफ से धमकी आ गई है कि भाई हम जवाब देंगे, और जो मीटिंग थी ये ऑफ हो गई है, यानी कि मीटिंग ख़त्म हो गई है, जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई है। अमेरिका का कहना है कि हम ईरान का यूरेनियम लेंगे। और हमला कहाँ कहाँ किया ये भी बता दूं, खर्ग आइलैंड पे हमला किया है। वहीं आपको बता दें इस्फहान जो प्लांट है वहाँ पे हमला किया है। अबू मूसा आइलैंड पे हमला किया है। वहीं आपको बता दूं केचम आइलैंड पे हमला किया है। अब खर्ग आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड और केचम आइलैंड, और भी अभी 2 आइलैंड ऐसे हैं जिनका नाम मैं भूल गया हूँ, पता तो है नाम। इन जगहों पे अमेरिका ने हमला किया है। लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि भाई जंग के बाब अल मंदेब जो है ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा एक रास्ता है, उसे भी अब ईरान बंद करने की बात कह रहा है। और जब हमले के इनपुट मिले थे ईरान को, कल मिले थे, तो कल ही ईरान ने कहा था कि अगर हमला हुआ तो हम इसका भयानक जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। लेकिन अमेरिका अपने पैसे के नशे में चूर है, अमेरिका अपनी पहुंच के नशे में चूर है, जबकि ईरान 2 बार अमेरिका की पहुंच और पैसा दोनों पिछवाड़े में घुसेड़ चुका है। आपको बता दें कि सामने वाले के पास अगर पैसा नहीं है और उसकी लाठी मजबूत है और उसके पास लड़ाके हैं, आपके पास पैसा है, आपकी पहुंच भी है, कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, आपकी नेता से भी पहचान है, पैसा भी है, तो आप पैसा दे के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हर जगह कहीं भी पैसा दे के आप अपना काम करा सकते हो। लेकिन कोर्ट तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आ रहा है, क्योंकि अगले की जब लाठी में दम है तो वो फिर लाठी संभालेगा अपनी और इतनी आपके पिछवाड़े पे मारेगा कि सब आपका पिछवाड़ा लाल कर देगा। आप फिर अगर पैसा पहुंच दिखाओगे तो वो फिर इतना मारेगा कि आपको ख़त्म ही कर देगा। तो ईरान की लाठी में दम है। अब अमेरिका के कने पैसा पहुंच, तो अमेरिका को अपने पैसे और पहुंच पे घमंड। 2 बार अमेरिका बेपनाह मार खा चुका है ईरान से, क्योंकि उसने ना तो पहुंच दिखाया ना पैसा दिखाया।
क्योंकि ईरान कने पहुँच और पैसा है ही नहीं। लेकिन लाठी इतनी मजबूत है वो अमेरिका का सब पिछवाड़ा लाल कर देगा। वो ऐसा लठुन ने 2 बार बजाया कि अमेरिका खुद सीज फायर जंगबंदी चिल्लाने लगा। लेकिन अब फिर अमेरिका ने इसी नशे में हमला किया है कि भाई मेरी पहुंच है, पैसा है। लेकिन अब फिर ईरान की IRGC जो है बड़े हमले की तैयारी कर रही है और फिर उसने अपनी लाठी में तेल लगा दिया है और फिर से अब ये लाठी ईरान की ट्रंप के पिछवाड़े पे बजने वाली है। फिर ट्रंप कहेंगे सीज फायर जंगबंदी, फिर आसपास के पड़ोसी देशों के मनौए करेंगे, ओमान के, कतर के, बहरीन के, सऊदी अरब के, कि आप सीज फायर करवा दो, ईरान को रोक दो। फिर ये मनौए करेंगे, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ईरान ने कल हमले का जब इनपुट मिला था तो ये भी कहा था कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फिर हम बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कहा था कि अभी हम NPT में शामिल हैं और परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमला हुआ तो हम NPT से बाहर निकल जाएंगे और यूरेनियम को बम बनाने की सीमा तक संवर्धन कर देंगे और बम बना लेंगे। ये कहना है ईरान का कि अब हम NPT से बाहर निकल जाएंगे। अब ज़रा बताइए, मैंने पिछली बार समझाया था 24 फरवरी को, 28 फरवरी को हमला किया, 24 फरवरी को मैंने समझाया था देखो ईरान बहुत मजबूत है और ये सीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है, वेनेजुएला नहीं है जिसमें घुसे तुम राष्ट्रपति को पकड़ रहा है, लीबिया में घुसे यूरेनियम निकाल रहा है, सीरिया में घुसे बम्बार्ड करिया। ये कोई सीरिया, लीबिया या वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है और ईरान के पास अपनी आर्मी है, अपनी मिलिट्री है, अपने लड़ाकू विमान हैं, अपने डिफेंस सिस्टम हैं, अपने लॉन्चर हैं, अपनी मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं और अपनी नेवी है। सब उसके पास अपना है। वो ना दबने वाला है और ना ही वो तुमसे दब के बात करने वाला है। फिलहाल बातचीत के जरिए अगर मामला सुलझ जाए ज़्यादा बेहतर है, वरना तुमने अगर ईरान को धमकाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत खौफनाक होंगे। और अब अगर तुमने हमला किया तो ये ध्यान रखना कि ईरान ऐसी मार मारेगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। अब तुम देख लेना जो टाइम जा रहा है, घंटे 2 घंटे, अब ईरान के ऐसे भीषण पलटवार होंगे कि हो सकता है मिडिल ईस्ट के बाहर तक ज़मीन दहिलने लगेगी और मिडिल ईस्ट के आसपास तक हमले होने लगेंगे और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप ले ले। ये ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है। मैंने 24 फरवरी को भी कहा था कि देखो तुम 5 साल के बच्चे हो, तुम्हें ईरान की पावर नहीं है पता, ईरान की ड्रोन पावर नहीं है पता, ईरान की मिलिट्री पावर नहीं है पता, ईरान की IRGC की पावर नहीं है पता, ईरान की नेवी पावर नहीं है पता, ईरान की मिसाइल पावर नहीं है पता, ईरान की हवाई पावर नहीं है पता। तुम जो हो 5 साल के बच्चा हो, तुम ईरान को इतने हल्के में मत ले, तुम्हारी बैंड बजा देगा। और ईरान जो है लगभग 35 देशों तक से अकेले लड़ने की क्षमता रखता है। मैंने 24 फरवरी को कहा था कि मेरी मानसिकता कहती है, मेरा दिमाग कहता है कि इसमें 35 देशों तक से अकेले लड़ने की क्षमता है। लेकिन अब तो मेरा दिमाग और मेरी मानसिकता ये कह रही है कि भाई साहब इसमें 70 देशों तक से अकेले लड़ने की क्षमता है। ये 70 देशों तक से अकेला लड़ता रहेगा। जहां दुनिया के एक्सपर्ट अंदाज लगा रहे थे ईरान 10 दिन टिक जाएगा अमेरिका और इजराइल के सामने, ईरान 4 दिन टिकेगा, ईरान जो है 1 हफ्ता टिक जाएगा, ईरान जो है इतने दिन टिकेगा उतने दिन टिकेगा। मैंने 24 फरवरी 2026 को भी कहा था कि देखो ईरान के कने इतने हथियार मौजूद हैं ईरान की सुरंगों के अंदर के ईरान 20 साल इन्हीं हथियारों से लड़ता रहेगा, नया हथियार नहीं बनाएगा। जब भी वो इन्हीं हथियारों से लगभग 20 साल लड़ता रहेगा, लेकिन वो नए बना भी रहा है क्योंकि ईरान की जो प्रोटेक्शन है, ड्रोन प्रोटेक्शन, वो 500 तक ड्रोन रोज़ बना सकता है। रोज़ बनाएगा तो इतने ही ड्रोनों से रोज़ लड़ता रहेगा। आखिर वो कैसे इतने ड्रोन रोज़ लॉन्च कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। ज़्यादा ज़्यादा 250 300, हम कहते हैं 500 रख लो, फिर भी वो रोज़ लड़ता रहेगा आपसे। तो वो ऐसे समझ लो ताउम्र लड़ता रहेगा। आप क्या करोगे? आप इतनी दूर से आओगे, आपके फौजी आएंगे, आपका तेल फूकेगा, फौज खाना खाएगी, फौज पे खर्चा होएगा और हथियार फूकेंगे, तो आप कब तक लड़ लोगे उसके सामने? कब तक इतनी दूर से आते रहोगे, लड़ते रहोगे? आप घुटनों पे आ जाओगे, आपकी GDP बर्बाद हो जाएगी, आपका मुल्क बर्बाद हो जाएगा, आपकी करंसी बर्बाद हो जाएगी, आपकी जो इकोनॉमिक है वो ख़त्म हो जाएगी।
आप घुटनों पे आ जाओगे। आखिर अमेरिका ने जब एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया, अमेरिका ने कहा था कि भाई हमारा मकसद पूरा हो गया है जंग का, हमने ईरान के जो है यूरेनियम को ख़त्म कर दिया है, एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, अब हम एक तरफा जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं, ये कहा था अमेरिका ने और सीज फायर कर दिया था एक तरफा। वो इसलिए करा था कि अमेरिका कने हथियार ही नहीं बचे थे, अमेरिका कने इतना असला नहीं था कि वो ईरान पे हमला करता या जवाब देता। इसलिए मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है उसने एक तरफा ऐलान कर दिया था कि हमारे मकसद पूरे हो चुके हैं, अब हम जो हैं एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं, सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मेन मकसद थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जब मेन मकसद तुम्हारे पूरे हो गए तो तुम अब फिर से हमला ईरान पे क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हासिल कर पाए थे, यूरेनियम हासिल नहीं कर पाए थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोक नहीं पाए थे, ऑयल पावर को रोक नहीं पाए थे, तो आपको कुछ हासिल हुआ ही नहीं था। आपके हथियार ख़त्म हो गए थे, आपके पास असला बचा नहीं था, क्योंकि पेंटागन ने आपसे पहले ही कहा था कि भाई साहब पैसा दो पैसा, क्योंकि असला ख़त्म हो गया है। और आपको बता दूं, सीडीएस चीफ ऑफ बिलंट स्टाफ के वाइस चेयरमैन जनरल डेमिरन केन ने आपसे पहले ही कहा था कि भाई देखो ईरान पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि ईरान जंग इराक जंग जैसी होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, खाड़ी जंग 2003 जैसी होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, ये जंग उसके उलट होगी और तुम्हें जो है इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। जनरल डेमिरन केन ने कहा था कि ये जंग अफ़गानिस्तान जैसी होगी, वियतनाम जैसी होगी, तुम समझ रहे हो सीरिया जैसी होगी या लीबिया जैसी होगी या फिर इराक जैसी होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगी, उससे अलग होगी। ये जनरल डेमिरन केन ने कहा था और जनरल डेमिरन केन ने बाद में कबूला भी था। लेकिन मैंने यही बात 28 फरवरी से पहले कह दी थी, तुमने 28 फरवरी को हमला किया और मैंने यही बात कही थी 24 फरवरी को। 24 फरवरी का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, 24 या 25 का मैंने कहा था कि ये जंग अफ़गानिस्तान और वियतनाम जैसी होगी। ईरान के पास इतना असला है कि वो 20 साल लगातार लड़ता रहेगा, इसी असले से नया असला नहीं बनाएगा। जब भी तुम्हारी 2 महीने में टांगे उल्टी हो गई, अब फिर तुमने जंग छेड़ दी है, तो अब तुम देखना ईरान के हमले दुनिया गौर से बड़े खेल देखेगी और तमाशा देखेगी अब अमेरिका की मार का। क्योंकि अमेरिका को जो अपने पैसे पे और पहुंच पे घमंड है ना, 2 बार ईरान अपनी मजबूत लाठी से अमेरिका की पहुंच और पैसा पिछवाड़े में घुसेड़ चुका है। अब तीसरी बार फिर दुनिया देखेगी कि ट्रंप के पिछवाड़े पे ईरान की लाठी पड़ रही है और पैसा पहुंच सब उनके पिछवाड़े में घुस चुका है। तो हम बता दें, हर कहीं पे ना पहुंच काम करती है, हर कहीं पे ना पैसा काम करता है। अभी मैं पैसे वाला हूँ, मैंने पुलिस को दिए 50,000 रुपये, चलो ठीक है, मैंने किसी पे भी फर्जी मुकदमा लिखाया, फंसा दिया, ठीक है, या फिर पुलिस को दिए और 50,000 रुपये, उसके 2-4 पटे पड़वा दिए, लेकिन पुलिस मेरे साथ नहीं घूम रही है हर कहीं पे। अब अगर वो मुझसे मजबूत है तो भाई साहब मैं भी फिर शाम 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलने का, क्योंकि फिर उसकी लाठी में दम है, वो सब पिछवाड़ा मार मार के लाल कर देगा। इसलिए ट्रंप को अपने होश में रहना चाहिए और अपनी जो अकड़ है उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईरान मानने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके यूरेनियम का ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारी सेना में इतनी दम नहीं है कि ईरान के अंदर जाके लिया यूरेनियम। ये लीबिया नहीं है, सीरिया नहीं है और वेनेजुएला नहीं है। अब ईरान की IRGC जो अपने अटैक दिखाएगी वो दहला देगी पूरे पश्चिम एशिया को, पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे मशरिक वस्ता को और आसपास तक की आधी दुनिया दहलेगी अब इसके हमलों में। ईरान बहुत पावरफुल है। फिलहाल अब देखना आगे क्या होता है, लेकिन हमला अमेरिका ने शुरू कर दिया है, IRGC ने कह दिया है, जंग फिर से अमेरिका ने शुरू की है, अब ख़त्म हम करेंगे। देखना है कि अब रात का इंतज़ार कर रहा है ईरान, क्योंकि ज़्यादातर वो रात में ही हमले करता है ईरान। हो सकता है कि अब वो रात का इंतज़ार कर रहा हो या किसी बड़े हमले की तैनाती में तैयारी कर रहा हो, हथियार तैनात कर रहा हो। फिलहाल खबर में इतना ही है, न्यूज़ निकलेगी और ताज़ा न्यूज़ निकलेगी उस पर मैं नया वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।